तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो आज हम बेटा अपना 8वां क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज हम 8वां क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करें। देखो बेटा, क्वेश्चन पे बोल क्या रखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। मींस कहने का मतलब क्या है भैया कि हमें S51 की वैल्यू निकालनी है। किसकी बेटा? S51 की। अगर S51 की वैल्यू निकालनी है तो भैया मुझे n की वैल्यू पता चल गई। n की वैल्यू कितनी आई है भैया? 51। मैंने लिख दिया 51। हमें निकालना क्या है भैया? S51 मैंने भी लिख दिया। यहां तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। मैंने पूरे क्वेश्चन में इतना सब एक लाइन में क्या क्या निकालना था, क्या दे रखा है, वो मैंने बता दिया। आगे देखो क्या बोल रखा है, AP whose second and third term are 14 and 18। मतलब किसका? AP का सेकंड, दूसरा AP का दूसरा और तीसरा टर्म की वैल्यू बता रखी है। मतलब A2 और A3 की वैल्यू बता रखी है। A2 की वैल्यू 14 है और A3 की वैल्यू 18 है। हमें फाइंड करना है भैया क्या चीज है? S51। और ठीक है, हमें फाइंड क्या करनी है? S51, जिसमें से n की वैल्यू दे रखी है। तो अगर भैया मैं क्या नॉर्मल सी बात बताओ, अगर मुझे S51 की वैल्यू चाहिए तो फॉर्मूला एक बार देखते हैं। कौन सा बेटा? Sn वाला। तो Sn इक्वल्स टू में n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू में d, यही होता था। तो भैया देखो, ये सब कुछ तो दे रखा है। Sn की वैल्यू फाइंड करनी है, n की वैल्यू भी दे रखी है। बस हमें a और d की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। कौन सी? अपनी a और d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें आते हैं भैया, a4 दे रखा है तो A2 की मतलब क्या हो गया भैया? a प्लस में d, यही होता है। हाँ जी भैया। तो 14 इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा? a प्लस में d। मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखो A3 की बात कर रखी है, तो A3 इक्वल्स टू में क्या आता है बेटा? a प्लस में 2d। a प्लस में क्या होता है? 2d। तो A3 की वैल्यू कितनी थी बेटा? 18। मैंने लिख दिया 18 a प्लस में 2d। कोई डाउट? इसको मैंने इक्वेशन 2 मान लिया। यहां तक बात समझ में आ गई मुझे अच्छे तरीके से? क्लियर है? हाँ जी भैया, दोनों लाइन समझ में आ गया। अब क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन पहले और दूसरे को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। अब देखो, ये वाली साइड और ये वाली साइड है ना, ठीक है, LHS और RHS साइड है। अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है, आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है ना, तो कुछ नहीं, आप एक काम करो, इक्वल टू के इस साइड एक तरफ ले जाओ। तो क्या आ जाएगी इक्वेशन? ये किस चीज का है बेटा? इक्वल टू के इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगी। तो हमने लिख दिया यहाँ पे, नई इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या लिख जाएंगे? a प्लस में d, और ये प्लस का इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस का क्या आ जाएगा? 14। ये अपनी नई इक्वेशन बन गई। और यही इसी तरीके से अगर A3 में देखेंगे तो a प्लस में 2d और ये प्लस का इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस का 18 आ गया। अब तो कर लोगे ना, अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो भैया देखो, a प्लस में d माइनस का 14 इक्वल्स टू में क्या करेंगे बेटा? a प्लस में 2d और माइनस का 18 करेंगे। अब बात समझ में आ गई? अब तो इजी है। हाँ जी भैया, इजी है। क्लियर है? हाँ देखो भैया, अब a का a, और देखो ये इक्वल्स टू के प्लस का है, इधर लेके आऊंगा तो माइनस का a आ जाएगा। प्लस का d इक्वल माइनस का, ये प्लस का इक्वल्स टू के इधर लाऊंगा तो माइनस का 2d, और इक्वल्स टू में माइनस का 18, ये माइनस का है, इक्वल्स टू के इधर लेकर जाऊंगा तो प्लस का 14 आएगा। यहां तक क्लियर है? हाँ जी भैया, अच्छे तरीके से समझ में आ गया। देखो प्लस माइनस कट गया भैया, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का डी हमारा बड़ा है, क्योंकि दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा, तो माइनस का डी आया इक्वल टू में। अब ये प्लस माइनस, माइनस साइन बने किसकी? माइनस का। 18 में से अगर 14 जाएगा तो किसका बचेगा बेटा? क्या बचेगा? 4 बचेगा। तो माइनस के माइनस साइन से गया तो डी की वैल्यू अपनी 4 आ गई। मैंने लिख दिया भैया, डी की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या फाइंड करनी है? ए की वैल्यू। तो अपनी ये जो इक्वेशन आई थी ना बेटा, कौन सी? a प्लस में d इक्वल टू में 14। मैंने लिख दिया a प्लस में d, a प्लस में d इक्वल टू में 14 लिखा था। क्या 14 लिखा था? तो हमें क्या फाइंड करनी है? अपनी a की वैल्यू। तो a की वैल्यू मैं इधर से रफ कर दे रहा हूं, ठीक है? क्लियर है? आई होप मैं यहां पर रफ कर दे रहा हूं। देखो अब हमारी इक्वेशन क्या आई थी? इक्वेशन क्या थी? a प्लस में d। तो a प्लस में d इक्वल टू में मैंने लिख दिया 14। तो a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो a प्लस में d की वैल्यू कितनी आई थी? 4। मैंने लिख दिया 4 इक्वल टू में 14। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 14। ये प्लस का इक्वल टू किधर जाएगा तो माइनस का 4, तो a की वैल्यू आ गई 10। क्लियर है भैया? a की वैल्यू भी मिल गई और भैया किसकी? d की वैल्यू भी मिल गई। मैं यहाँ पे लिख दूं सब कुछ
भैया ए की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई, कितनी है बेटा 4 है, और एन की वैल्यू भी मिल गई, कितनी बेटा अपनी 51 है। तो अब हमें क्या निकालना है, एस एन। क्या निकालना है बेटा, एस एन की टर्म निकालनी है। तो अब मैं एस एन के फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देता हूँ, वैल्यू सारी हमें सब वैल्यू मिल गई ना, हाँ जी भैया सारी वैल्यू मिल गई है। तो अब देखो S51 निकालना था, S51 तो 51 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू कितनी है 10, मैंने लिख दिया 10 प्लस में 51 में से अगर 1 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 50 मल्टीप्लाई में d की वैल्यू कितनी आई है 4, मैंने लिख दिया 4। क्लियर है, हाँ जी भैया। तो S51 इक्वल टू में 51 अपॉन में 2 ब्रैकेट में ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 20 प्लस में इसको करोगे तो 5 और 20 200 आ जाएगा 200। ठीक है, तो S51 इक्वल टू में 51 अपॉन में 2 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा बेटा 220। क्लियर है, अगर इसको कट करोगे तो 110 आ जाएगा। मींस S51 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 51 मल्टीप्लाई में 110। तो S ये रख कर दो ऊपर से, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है बेटा S51 इक्वल टू में कितना था 51 मल्टीप्लाई में 110। तो 110 को 51 से मल्टीप्लाई करो तो ये 0 ये 1 1 ये 0 5 और 5 मींस 0 1 6 और 5 मींस आंसर कितना आ रहा है बेटा S51 की वैल्यू कितनी आ रही है 5610। क्लियर है जी, हमारा आंसर आ गया 5610। क्लियर है, तो हमें S51 की वैल्यू निकल गई। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में बेटा यही पूछा गया था और कुछ नहीं पूछा गया था, हमसे पूछा गया था S51 की वैल्यू निकालो। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने S51 के निकाल दी वैल्यू। और बाकी अगर किसी भी बच्चे को समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में या पर्सनली मैसेज करके पूछ लेना, और जिस बच्चे को ऑफलाइन सेटअप पढ़ना हो डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दे दूंगा, वहां पे आकर के विजिट करके पढ़ सकते हो। बाकी अदर चैनल पे जाकर के फॉलो करो, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करो। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच भाई, वीडियो को वॉच करो पूरा और अपने दोस्तों में शेयर करो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।